हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लिसनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स लिसनिंग में 8 प्लस स्कोर करने की कोशिश करते हैं बट वो नहीं कर पाते। इस वीडियो में मैं आपके साथ बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करूंगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो एंड फॉलो करते हो, डेफिनेटली आप 8 प्लस स्कोर कर सकते हो। एंड गाइज, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं आइल्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। एंड बाकी वीडियोस आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हो। अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ मेथड्स या फिर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। उसको डिस्कस करने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ। स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, पार्ट 1 आसानी से हो जाता है, पार्ट 2 भी हो जाता है। अगर पार्ट 2 में मैप आ जाए तो उनका एक या दो क्वेश्चन मिस हो जाते हैं। वो कैसे? अगर उसने कह दिया बिसाइड या फिर कुछ भी कह दिया ऑन द राइट टॉप, कुछ भी ऐसी डायरेक्शन टेढ़ी मेढ़ी से बोल दी, उनका वो क्वेश्चन मिस हो जाता है एंड उसी के चक्कर में वो बाकी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि मैप में 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार 4 ही होते हैं। अगर 6 क्वेश्चन आते हैं, स्टार्टिंग में ही आपके गलत हो गए हैं, देन फिर आप गलतियाँ कर सकते हो। बिकॉज कई बार क्या होता है कि अगर आपका एक मिस हो गया, नेक्स्ट भी उसके साथ होता है, वो भी आपका मिस हो जाता है। इट मीन्स अगर आपको मैप के क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगते हैं तो उसको सीखना पड़ेगा, उनकी डायरेक्शंस को फिगर आउट करना पड़ेगा, बिकॉज ये फ्री के भी मार्क्स होते हैं। एंड कई बार बच्चों के साथ ये भी होता है कि वो अच्छे से सुनते हैं, स्पेशली एमसीक्यू को, बट फिर उनको बस लास्ट में यही सुनने को मिलता है, नाउ यू हैव सम टाइम टू चेक योर आंसर्स। तो उनको पता चलता है कि उन्होंने वो मिस कर दिया एंड सब कुछ सुनने के बावजूद भी। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते। आपको इंग्लिश को हर रोज़ सुनना होगा, फिर कहीं जाकर आप अपनी जो लिसनिंग की स्किल्स है उनको बूस्ट कर पाओगे। एंड एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जो पार्ट 3 होता है जिसमें एमसीक्यू आते हैं, हमें पता है कि वो किसके बारे में होते हैं। वो हमेशा कोई रिसर्च होती है, स्टूडेंट्स 2-3 आपस में बात कर रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, कोई सर्वे होता है, कोई बिल्डिंग पहले ये थी, देन फिर गवर्नमेंट के बीच आ जाती है। एंड फिर कुछ कई बार तो वो कोई ये डिस्कस करता है कि जो अपकमिंग चेंजेस आने वाले हैं, या फिर जो सोसाइटी है वो क्या कौन सी चीज़ को प्रेफर ज़्यादा करती है। आपको यूट्यूब पे लाइक ट्राई करना है 2-3-4 लोगों की जो आपस में बातचीत हो रही है उसको सुनने का, ताकि आपकी उसमें हैबिट बन जाए। एंड जब वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं लिसनिंग एमसीक्यू में, कई बार तो वो ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि हाँ भाई हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कई बार तो वो बस एक लाइन में फटाफट बोल देते हैं। आपने ये नहीं सोचना कि अगर ये स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो वो अलग से डिफरेंट वे में बोलेगा। नहीं नहीं, वो नॉर्मल ही बोलेगा, बस आपको मेक श्योर करना होगा कि इसने कौन सी स्टेटमेंट को कहाँ बोला है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते तो आपके एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस है वो गलत हो जाते हैं। एंड इसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, है ना, उतना ज़्यादा आप स्कोर कर पाओगे। आप एक हफ्ते के अंदर इसकी इम्प्रूवमेंट शो कर सकते हो, बिकॉज ये काफ़ी आसान है। एंड एक आपने गाइस कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, एंड सभी क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपने लिख कर आने हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है कि अगर आपने ए गलत कर दिया आपके बाकी भी गलत होंगे। अगर हम देखें कि हमें क्या क्या करना चाहिए, एक तो आप कैम्ब्रिज की लिसनिंग सॉल्व करो, कोई भी उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैप के क्वेश्चन एमसीक्यू को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अच्छे से अच्छा अपना फोकस बनाओ, इनके कीवर्ड्स देखो, सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ, कोई भी आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। एंड हर रोज़ अपनी लिसनिंग को सुनना है और किसी चक्कर में मत पड़ो, ये मोर देन इनफ है। अगर आप ये कर लेते हो तो आप लिसनिंग में आसानी से स्कोर कर सकते हो। एंड अगर आप कुछ एक्स्ट्रा भी सुनना चाहते हो कि और क्या यूट्यूब पे सुने, तो आप लिसनिंग पॉडकास्ट सुन सकते हो, ठीक है, जो अमेरिकन नेटिव स्पीकर्स होते हैं या फिर किसी और कंट्री के, वो आप उससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। एंड अगर आप हर रोज़ आधा घंटा भी लिसनिंग को इंग्लिश को सुन रहे हो ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बट फिर भी स्टूडेंट्स हर रोज़ नहीं करते। एंड आपको अगर आप ये करते हो तो स्कोर भी आपका ही आएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे।